बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंड्रोजन्स एंड एंटी एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है हमारे पास? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स। टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल्स दोनों में सिक्रीट होता है। एंटी एंड्रोजन्स क्या है? जो टेस्टोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर इसके रिसेप्टर्स को के ऊपर जाकर लगे और टेस्टोस्टेरोन के अटैचमेंट को क्या करे? ब्लॉक करे। वो हमारे पास क्या है? एंटी एंड्रोजन्स। हमारे पास एंड्रोजन्स में क्या क्या आते हैं? टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, DHE है, एंड्रोस्टिन डायोन है। ये हमारे पास क्या है? एंड्रोजन्स है। एंटी एंड्रोजन्स में हमारे पास क्या है? फ्लूटामाइड, बाइकेलोटामाइड, इंजरुटामाइड, निलोटामाइड और फाइनेस्टीराइड और ड्यूटास्टीराइड। ये क्या है? एंटी एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स वैसे ये है क्या, किस चीज़ से बने होते हैं? एंड्रोजन्स एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड्स हैं। एक्चुअली ये क्या है? स्टीरॉइड्स है। इस एंड्रोजन्स का एनाबॉलिक और मेसुलिनाइजिंग इफेक्ट है। एंड्रोजन्स का मेसुलिनाइजिंग और मेसुलिनाइजिंग और एनाबॉलिक इफेक्ट है किसका? एंड्रोजन्स का। किस में? बोथ मेल और फीमेल्स में, दोनों में इसका एनाबॉलिक और मेसुलिनाइजिंग इफेक्ट है। रिलीज कैसे होता है? हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। किसके पास? एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के पास। यहाँ पे गोनेडोट्रोफ सेल से क्या बनता है? FSH। FSH क्या करता है? फीमेल्स की बात मैं कर रही हूँ। फीमेल्स में FSH जाता है किसके पास? ओवरीज के पास। वहाँ पे एग और ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करवाता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है और ये एस्ट्रोजन जाके फिर स्टिमुलेट करता है गोनेडोट्रोफ सेल्स को कि क्या करो? रिलीज करो LH। जब रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है? इस एग को, मैच्योर एग को रिलीज करवाता है ओवरी से। कहाँ पे? इस एग को ओवरी से रिलीज करवाता है। कहाँ पे? ओविडक्ट में। ओव्यूलेशन करवाता है कौन? LH। तो ये एग क्या हो गया? रिलीज हो गया। और मेल्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है? इसी तरह फीमेल्स में भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है। उसका भी क्या है? एनाबॉलिक और मेसुलिनाइजिंग इफेक्ट है। लेकिन ज़्यादातर ये मेल्स में क्या है? डोमिनेंट है कि कौन? टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के पास। गोनेडोट्रोफ सेल से क्या रिलीज करवाता है? FSH। और ये FSH क्या रिलीज करवाता है? किसके पास जाता है? ये FSH जाता है किसके पास? हमारे पास टेस्टिस के पास। टेस्टिस के पास जाता है और वहाँ से ये क्या रिलीज करवाता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। FSH क्या रिलीज करवाता है? इसके अलावा मेल्स में जाके एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है और ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। और ये एस्ट्रोजन फिर क्या करता है? जाता है, स्टिमुलेट करता है किसको? एंड इसी गोनेडोट्रोफ सेल्स को, और इनसे क्या रिलीज करवाता है? LH। और ये LH आता है फिर किसके पास? लैडिक सेल के पास। और लैडिक सेल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे पास टेस्टिस में। वहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स के, यहाँ पे ये टेस्टिस हैं और यहाँ पे ये क्या है? ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स की साइड पे यहाँ पे लैटिक सेल्स पाए जाते हैं। लैटिक सेल्स से क्या रिलीज करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। और इन टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? ये टेस्टोस्टेरोन जो है क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका रोल है। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। नॉर्मली बॉडी में इस तरह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का? टेस्टोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? हमारे पास क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, 5-अल्फा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेस की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फिर क्या करता है? बाइंड होता है कहाँ पे? किन रिसेप्टर्स पे जाकर? प्रोस्टेट ग्लैंड के रिसेप्टर्स पर, सेमिनल वेजिकल ग्लैंड जो है उसके रिसेप्टर्स पर, इसके अलावा एपिडाइडाइमिस के रिसेप्टर्स पर। वहाँ से क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन, ये जो ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्शन साइड उसमें जो रोल है, रिप्रोडक्शन में जिन ग्लैंड्स का रोल है, स्पर्म की फॉर्मेशन में, स्पर्म की मैच्योरेशन में, उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन करवाना। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का काम है स्पर्म की फॉर्मेशन करवाना, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, स्पर्मियोजेनेसिस करवाना। ये काम कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। ये भी टेस्टोस्टेरोन भी एक्टिव है लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग टेस्टोस्टेरोन की थेराप्यूटिक यूजेस। अब अगर किसी न किसी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन
कम हो गया है, तो टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो क्या होगी, ज़ाहिर एक चीज़ कम होती है तो बॉडी में एक बैलेंस एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, तो उस कंडीशन को हम लोग डिजीज़ बोलते हैं, पैथोलॉजी की कंडीशन बोलते हैं। तो अब इस डिजीज़ कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है, तो फिर क्या करेंगे, अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा तो बॉडी में जो नॉर्मल साइकिल है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगी, ग्लैंड्स से सिक्रीशन नहीं होगी, तो हम लोग क्या इसके अलावा मेसुलिनाइजिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जो है मेल और फीमेल्स में वो अपीयर नहीं होंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, एक्सोजीनियसली टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इसके थेराप्यूटिक यूजेज है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन को हाइपोगोनेडिज्म के लिए। हाइपोगोनेडिज्म जिसमें गुनेड सही से डेवलप नहीं हुए थे, किस वजह से हो सकता है, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन और टेस्टिस सही से डेवलप ना हुई हो, या फिर टेस्टिस में कोई और मसला हो जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बन रहा, या फिर हो सकता है हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH रिलीज़ नहीं हो रहा, तो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपोगोनेडिज्म बोलेंगे, जिसमें गुनेड्स सही से डेवलप नहीं होते। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, बाहर से टेस्टोस्टेरोन जो है यूज़ करेंगे। इसके अलावा सेकंड यूज़ इसका है टेस्टोस्टेरोन का, इसको यूज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बॉडी बिल्डर्स जो है अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, बॉडी को बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा HIV पेशेंट्स और ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है मसल्स की ग्रोथ के लिए इसका, क्योंकि एनाबॉलिक इफेक्ट भी है ना। तो HIV में क्या होता है, कैक्सिया होता है, मसल्स लॉस होता है, तो उन पेशेंट्स में इनको यूज़ किया जाता है। DHEA जो है, ये क्या है, प्रिकर्सर है, किसका, एस्ट्रोजन का प्रिकर्सर है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का प्रिकर्सर है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, DHEA को एंटी एजिंग के तौर पे। इसके अलावा इसको एंटी एजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं और परफॉर्मेंस इन्हांसर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। DHEA को परफॉर्मेंस इन्हांसर के तौर पे भी, इन्हांसर के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन या फिर इसके जो डेरिवेटिव्स हैं लाइक मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, इसको यूज़ करते हैं किसके साथ, एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स कौन से होते हैं, हॉट फ्लैशेस, विजाइनल एट्रोफी जो है, इन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डेनाजोल है, डेनाजोल क्या है, ये वीक एंड्रोजन है, इसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए, और फिब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, फिब्रोसिटिक ब्रेस्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग डेनाजोल को यूज़ करते हैं। अब हम डेनाजोल के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है हमारे पास, डेनाजोल जो है ये वेट गेन करता है, लिबिडो में चेंज लाता है, एक्नी काज करता है, डिक्रीज़ करता है ब्रेस्ट की साइज़ को और वॉइस को डीप करता है। इसके अलावा ये जो डेनाजोल है हेरोसिटिज्म काज करता है फीमेल्स में, बॉडी और फेस के ऊपर हेयर्स और वॉइस को फीमेल्स में डीप करता है, ब्रेस्ट साइज को डिक्रीज़ करता है। ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है डेनाजोल के। अब हम इसकी फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं, एंड्रोजन्स की। टेस्टोस्टेरोन की फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, टेस्टोस्टेरोन जो है ये, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कैसे, ओरली इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये ओरली जो है वो इनफेक्टिव है। क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, तो हम लोग इसको ओरली यूज़ नहीं करते। तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, टॉपिकल जेल में, ट्रांसडर्मल पैच के ज़रिए, बकल टैबलेट्स इसके यूज़ करते हैं, प्लांटेबल पैलेट्स हम लोग इसके यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, एस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिसमें हमारे पास कौन से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट और एनंथेट, टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट और इनंथेट
इसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, साइक्लोनेट और इनथेट, इसको हम लोग यूज़ करते हैं आईएम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, एस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन को आईएम एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लिपिड सोल्युबल है, तो ये इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट जो है वो ये शो करेगा। जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है इसको हम लोग ओरली यूज़ नहीं करते, इनको टॉपिकल जेल, ट्रांसडर्मल पैच और पगल टैबलेट्स, इम्प्लांटेबल पैलेट्स के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हमारे पास किस चीज़ के बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन के एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कौन कौन से बनते हैं, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल, ये इसके क्या हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स। और इसके जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो डायरेक्टली यूरिन में जो है वो सिक्रीट हो जाएंगे, और एक्टिव हमारे पास जो है बॉडी में अपना एक्शन जो है वो शो करेंगे इसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, लाइक डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल। टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी क्या है, टेस्टोस्टेरोन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दोनों है, एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दोनों है। किस रेशो में, 1:1 में, एनाबॉलिक भी है और एंड्रोजेनिक भी है। अब हम लोग टेस्टोस्टेरोन के एडवर्स ड्रग एंड्रोजन्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, फीमेल में क्या है और मेल में क्या है। फीमेल में ये क्या काज करता है, फीमेल में ये मेसुलिनाइजेशन, एक्नी मेसुलिनाइजेशन, फेशियल हेयर्स जिसे हम लोग हेरोसिटिज्म बोलते हैं, वॉइस को डीप करता है, बैडनेस काज करता है, वॉइस डीपनिंग, इसके अलावा बेल्डनेस जो है ये फीमेल्स में काज करता है। और मेल्स में इसके क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, मेल्स में ये इम्पोटेंस काज करता है, डिक्रीज करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को ये डिक्रीज करता है, और गायनिकोमेस्टिया काज करता है मेल्स में, और प्रोस्टेट ग्रोथ को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ग्रोथ को इंक्रीज करता है, किस में, मेल्स में, एंड्रोजन्स। तो इसी एंड्रोजन्स के लिए हम लोग जब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ जब कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ होगा एंड्रोजन्स के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से, तो हम लोग इसके लिए एंटी एंड्रोजन्स यूज़ करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए एंटी एंड्रोजन्स जो है फिर हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, चिल्ड्रंस में इसके क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, चिल्ड्रंस में एबनॉर्मल सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा, सब टाइम से पहले इनमें वो ये लोग मैच्योर, बच्चे मैच्योर हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ डिस्टर्बेंस होगी इनमें, चिल्ड्रन में ग्रोथ डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मल सेक्सुअल मैच्योरेशन होगी। और इसके जो जनरल इफ़ेक्ट्स हैं, जनरल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है कि ये एलडीएल को ज़्यादा करता है और एचडीएल को कम करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को क्या करता है, ज़्यादा करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को कम करता है। ये हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है और ये हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो जिसकी वजह से फिर हमें क्या होगा, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, एमआई हो सकता है, और इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, हेपेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एडेमा होगा। एथलीट्स में क्या होता है, एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स एनाबॉलिक इफेक्ट के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए। इनमें क्या होगा, इनकी जो एपिफाइजिस है वो एपिफाइजल लाइन जो है वो टाइम से पहले ही क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और इनमें जो टेस्टिस का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एथलीट्स में। और इनमें क्या होगा, हेपेटिक एबनॉर्मलिटीज़, ये लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनमें ये वाले एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं एथलीट्स में। और इनमें एग्रेशन की पावर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तभी ये लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि एग्रेशन की पावर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ये जो एंड्रोजन्स है ये क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है किस चीज़ में, किन पेशेंट्स में ये कंट्रा इंडिकेटेड है, ये हार्ट पेशेंट्स में कंट्रा इंडिकेटेड है, हार्ट पेशेंट्स इसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी में ये कंट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा ये थ्रोम्बोटिक पेशेंट्स में, जिनमें क्या हो, एथेरोस्क्लेरोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं या स्ट्रोक वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये जो है क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है। अब हम लोग एंटी एंड्रोजन्स की तरफ आते हैं। एंटी एंड्रोजन्स में हमारे पास जो है वो फ्लूटामाइड है, इंजालुटामाइड है, बाइकेलुटामाइड है, निलोटामाइड है, और क्या है, फिनेस्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। इन चारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करती हैं, ये जो है क्या करती हैं, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं किसके, एंड्रोजन्स के। जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स वगैरह जो एक्ट करते थे, उन रिसेप्टर्स पे जाके ये लोग खुद लगेंगे और एंड्रोजन्स को एक्ट नहीं होने देंगे। तो
एंड्रोजन्स को एक्ट नहीं होने देंगे, इस तरह एंड्रोजन्स के इफेक्ट को एंटागोनाइज करेंगे। और ये इफेक्टिव है ओरली प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। फाइनेस्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड जो है ये क्या करती हैं, ये 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज को ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। और इसका काम क्या था, टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव फॉर्म में लेके जाना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना था, जिसका काम क्या था, एपिडाइडाइमिस, प्रोस्टेट ग्रोथ वगैरह, तो उसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो इसको हम लोग फिर किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हाइपरप्लेजिया ये कौन काज कर रहा था, साइज़ किसने इंक्रीज़ किया था, टेस्टोस्टेरोन ने। तो उसको ट्रीट करने के लिए फिर हम लोग जो है इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं।